वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का पार्ट 2 देखेंगे जिसका नाम है नेगेटिव सेंटेंस। इससे पहले आप टेंस के बारे में 2 वीडियो देख चुके हैं। पहला पार्ट था जिसके अंदर हमने केवल बेसिक्स कवर किया था। उसके बाद इसके सेकंड वाले पार्ट में हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस देखे थे, वर्ब के बारे में जाना था, सब्जेक्ट के बारे में जाना था। आज हम इसके नेगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य, मतलब ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर अपन नोट या नहीं का यूज करते हैं, वो कौन से सेंटेंस कहलाते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आता सब्जेक्ट, फिर डू और डज। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। उसके बाद किसका यूज किया जाएगा? नोट का यूज किया जाएगा। नोट का यूज क्यों किया जाएगा? क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले अपन देखते हैं कि डू और डज का यूज कब किया जाता है, कब डू हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, कब डज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। सबसे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था पर्सन 2 तरह के होते हैं, 3 तरह के थे, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। साथ ही सिंगुलर और प्लूरल के बारे में भी डिस्कस किया था। सिंगुलर जहाँ पे एक की बात हो, मतलब एक वचन, जहाँ पे कोई भी चीज़ हो लेकिन एक ही हो, उसके लिए किसका यूज करते थे अपन? सिंगुलर का यूज करते थे। जहाँ पे एक से ज़्यादा की बात हो, मतलब बहुवचन यानी प्लूरल की बात हो, जहाँ पे भी प्लूरल होगा वहाँ पे किसका यूज किया जाएगा? बहुवचन का यूज किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो फर्स्ट पर्सन के अंदर अपन ने समझा था कि केवल आई होता है, उसका प्लूरल क्या हो जाता है? वी हो जाता है। सेकंड पर्सन के अंदर केवल यू ही आता है। थर्ड पर्सन के अंदर ये तो था थर्ड पर्सन सिंगुलर और ये थर्ड पर्सन प्लूरल। ये हमने समझा था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ अपन किसका यूज करते थे? एस ई एस, सिमिलर, वही चीज है। अगर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो उसके साथ अपन किसका यूज करेंगे? डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। उसके अलावा जितने भी रिमेनिंग बचे हुए हैं इन सब के साथ किसका यूज करेंगे अपन? डू हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ही, सी, इट, दिस, दैट, सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन जहाँ पे भी आएंगे उसके साथ अपन किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे? डज का यूज करेंगे। ही लड़के के लिए यूज होगा, सी लड़की के लिए यूज होगा, इट निर्जीव वस्तुओं के लिए यूज होगा, दिस पास वाली वस्तुओं के लिए यूज होगा, दैट का यूज एक ही हो लेकिन अपन से दूर हो उसके लिए यूज करते हैं। सिंगुलर नाउन, नाउन का मतलब अपने समझा था संज्ञा, जहाँ पे किसी का नाम हो, सिंगुलर हो तो उसका वहाँ किसका यूज होगा? सिंगुलर का यूज होगा। अगला है सिंगुलर प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन की जगह यूज में किया जाता है या नाउन को रिप्लेस करता है, वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन। वो भी अपन ने देखे थे सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। वो भी अगर सिंगुलर है तो उसके साथ डज का यूज किया जाएगा। बाकी रिमेनिंग जितने भी हैं उनके साथ किसका यूज करेंगे अपन? डू हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। आज की कुछ एग्जाम्पल, उनमें समझेंगे कि कब डू का यूज हो रहा है, कब डज का यूज किया जा रहा है। आज का पहला सेंटेंस है, राम नहीं दौड़ता है। पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था अफर्मेटिव, उसके अंदर क्या था? राम दौड़ता है, और यहाँ पे क्या है? राम नहीं दौड़ता है। केवल अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर अपन क्या हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। हेल्पिंग वर्ब की जगह अपन डू और एस और ई एस का यूज करते हैं या आई एस का यूज करते हैं। वो अपन ने इससे पहले वाले पार्ट में समझा था कहाँ पे आई एस, एस और ई एस का यूज किया जाता है। यहाँ पे क्योंकि नोट का यूज करेंगे इसलिए अपन किसका यूज करेंगे? डू और डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। चलो समझते हैं। देखो सबसे पहले क्या आएगा स्ट्रक्चर में? सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट, फिर V1 और फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो इसके साथ सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? इसमें काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे? राम। राम अपन को पता है क्या है? नाउन है, मतलब सिंगुलर है, एक ही है बंदा, तो इसके साथ किसका यूज किया जाएगा? डज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। तो राम डज। फिर क्या है? नोट। यहाँ देखो दोनों में से कौन सा आएगा? डज आएगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर। उसके बाद क्या है? नोट है, मतलब क्या आएगा? राम डज नोट। फिर V1, V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। काम क्या हो रहा है? दौड़ने का, मतलब क्रिया क्या हो रही? दौड़ने की हो रही है, तो अपन क्या करेंगे? रन। राम डज नोट रन, ठीक है। ये हो गया पहला सेंटेंस, ओके। अब सेकंड देखते हैं। मैं बास्केटबॉल नहीं खेलता हूँ। काम कौन कर रहा है? मैं, मतलब सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। उसके साथ क्या है? हेल्पिंग वर्ब कौन से आएगी? डू आएगा या डज आएगा? डू आएगा क्योंकि ये क्या है? आई क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ डू का यूज होगा। डू नॉट। खेलने का क्या हो रहा है? काम क्या हो रहा है? खेलने का हो रहा है, तो प्ले बास्केटबॉल। बास्केटबॉल। राम डू नॉट प्ले
बास्केट बॉल, राम बास्केटबॉल नहीं खेलता है। डू इसलिए यूज किया गया क्योंकि आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। डज का यूज केवल एक ही जगह होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, बाकी सबके साथ किसका यूज होगा, डू का यूज होगा। ठीक है, अगला है वे किताब नहीं पढ़ते हैं। वे का मतलब क्या होगा, एक से ज्यादा हो गया, थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, दे। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, दे के साथ क्या आएगा, प्लूरल है थर्ड पर्सन, तो इसके साथ क्या आएगा, डू। फिर तीसरे नंबर पे क्या आता है, नोट हमेशा थर्ड नंबर पे लगता है। ठीक है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और थर्ड नंबर पे क्या आता है, नोट आता है। क्या चीज आ रही, क्या काम कर रहा है, पढ़ने का, रीड बुक्स। एक चीज का और हमेशा याद रखना है, जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस हो वहां पे एस ई एस का यूज होगा। उसके अलावा जितने भी सेंटेंस है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, उसके साथ एस ई एस का यूज नहीं होगा, क्योंकि ऊपर ने डू का यहाँ यूज कर लिया, इसलिए यहाँ पे रीड ही आएगा। जैसे पहला वाला था डज, डज आ गया तो इसके साथ अपन एस का यूज नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे रन्स नहीं आएगा, रन ही आएगा। ठीक है, अगला है तुम मेहनत नहीं करते हो, तो यू क्या हो गया, सेकंड पर्सन हो गया। यू क्या नहीं करते हो, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू आएगी, क्योंकि यू क्या है, सेकंड पर्सन सिंगुलर है। ठीक है, यू डू नोट, थर्ड नंबर पे हमेशा क्या आएगा, नोट आएगा। सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई और नोट आ गया। क्या नहीं करते हो, वर्क हार्ड। आया समझ में। यू क्या है, सेकंड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ किसका यूज होगा, डू का यूज होगा। थर्ड नंबर पे हमेशा नोट का यूज होगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद क्या आ जाएगा, जो रिमेनिंग पार्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है वो आ जाता है। ठीक है, वह नहीं गाता है, वह नहीं गाता है मतलब ही क्या है, सेकंड थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही, तो इसके साथ क्या आएगा, डज का यूज किया जाएगा, डज। फिर क्या आएगा, नोट आएगा, डज नोट क्या कर रहा है, सिंग। वह नहीं गाता है, देखो दो चीजें, एक तो डू और डज है। ऐसा समझ ले, अपन पहले पार्ट में अपन ने समझा था कि एस ई एस का यूज किसके साथ किया जाता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ किया जाता है। ठीक है, जहां पे थर्ड पर्सन सिंगुलर थे उसके साथ में अब किसका यूज कर लेंगे, डज का यूज कर लेंगे। जहां पे ई एस था उसकी जगह ये ई एस वाला पार्ट आ जाएगा, मतलब डू के साथ क्या लगा हुआ है, ई एस लगा हुआ था, डज वाला पार्ट आ जाएगा। बाकी जो रिमेनिंग बचा हुआ है उसके साथ अपन किसका यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे। अगला सेंटेंस है वह स्कूल नहीं जाता है, तो वह क्या हो गया, ही हो गया, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, तो इसके साथ किसका यूज आएगा, डज का यूज आएगा। तीसरे नंबर पे नेगेटिव आएगा, वह स्कूल नहीं जाता, ही डज नॉट। काम क्या हो रहा है, जाने का, कहाँ जाने का हो रहा है, स्कूल का। जब भी कोई स्थान का नाम आता है या प्लेस का नाम आता है उसके साथ किसका यूज किया जाता है, टू प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। तो ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है। अगला है वह 7 बजे नहीं उठता है, वह का मतलब हो गया ही, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, ही हेल्पिंग वर्ब डज, फिर नॉट क्या होगा, उठने का काम हो रहा है। उठने को कल अपन ने समझा था क्या था, वेकअप। कितने बजे, 7 o'clock। कल हमने समझा था जहां पे भी समय का यूज आएगा वहां पे किसका यूज किया जाएगा, एट प्रपोजिशन का यूज किया जाएगा, और उठने को क्या बोलते हैं, वेकअप। ठीक है, तो ही डज नॉट वेकअप एट 7 o'clock, वह 7 बजे नहीं उठता है। अगला है वे एक साथ नहीं खेलते, वे कौन हो गए, दे हो गया, एक से ज्यादा हो गए। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगी, डू नॉट। काम क्या हो रहा है, खेलने का, दे डू नॉट प्ले टुगेदर, वे एक साथ नहीं खेलते हैं। टुगेदर का मतलब हो गया एक साथ, और वर्ब क्या हो गई, प्ले, खेलने का काम हो रहा। देखो ही और सी का यूज तो किया जाता थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ठीक है, जब एक से ज्यादा हो गए मतलब ही और सी, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, दे का यूज करेंगे। ये उसका प्लूरल या बहुवचन होता है ही और सी का। आप उसे नहीं डांटते हो, आपका मतलब क्या हो गया, यू, सामने वाले को बोलते हैं यू। यू के साथ किसका यूज होगा, टू का। फिर डू नॉट क्या करते हो, स्कोल्ड, किससे, उससे। देखो ये अपन ने समझा था कि क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ठीक है, पहले सब्जेक्ट आ गया तो उसके साथ दूसरा आ जाएगा, उसका क्या पार्ट आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा। ये किसका है, ही का। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम, और पॉजेसिव क्या केस क्या होता है, हिज होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हिम का यूज किया जाएगा। थर्ड पर्सन की बात हो रही है, फर्स्ट पर्सन तो यू हो गया और सेकंड पर्सन तो यू हो गया। फर्स्ट पर्सन आई होता है, सेकंड पर्सन यू होता है जो अपने सामने होता है। थर्ड पर्सन अपन जिसकी बात कर रहे हैं वो अपने सामने नहीं होता है। ठीक है, अगला है तुम वहां नहीं जाते हो, तुम मतलब यू के साथ किसका यूज होगा, डू का, उसके साथ नॉट।
काम क्या हो रहा है, जाने का। कहाँ पे, वहां पे, तो वहां को क्या बोलते हैं, देयर। यू डोंट गो देयर, तुम वहां पर नहीं जाते हो। ठीक है, अगला है वो लड़का जीतने की कोशिश नहीं करता है। वो लड़का, वो मतलब क्या हो गया, दैट बॉय। कल हमने समझा था दिस और दैट का यूज कब होगा। दिस का यूज होता है जो सिंगुलर हो और पास में हो। दैट का यूज होगा जो अपने सिंगुलर हो लेकिन अपने पास में नहीं हो। मतलब दैट बॉय मतलब वो लड़का जो अपने सामने नहीं है, थर्ड पर्सन की बात हो रही है। तो दैट बॉय क्या नहीं कर रहा है, बॉय सिंगल है तो किसका यूज होगा, डज नॉट। दैट बॉय डज नॉट ट्राई टू विन। देखो यहां पे समझते हैं, दैट बॉय मतलब किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही जो अपने सामने नहीं है लेकिन क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर तो क्या आएगा, डज आएगा। तीसरे नंबर पे नॉट, क्या नहीं कर रहा, कोशिश। कोशिश को क्या बोलते हैं, ट्राई। किसने की, जीतने की। देखो यहाँ पे दो वर्ब है, ट्राई भी वर्ब और विन भी वर्ब है। मेन वर्ब तो क्या हो गई, ट्राई, और सेकंड वर्ब क्या हो गई, विन। जो दूसरी वर्ब आएगी वो किसके साथ आती है, टू प्रपोजिशन के साथ साथ आती है। क्योंकि अपन को दो वर्ब है, उनको सेपरेट करने के लिए किसी प्रपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। तो अपन किसका यूज करते हैं, टू प्रपोजिशन का यूज करते हैं। चलो अगला देखते हैं। वह दीवार पर पोस्टर नहीं चिपकाती है। तो वह क्या हो गई, लड़की की बात हो रही। सी के साथ क्या आएगा, डज नॉट। सी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ किसका यूज होगा, डज और नॉट का यूज होगा। ठीक है, क्या कर रही है, चिपकाने का काम। चिपकाने को क्या बोलते हैं, स्टिक। सी डज नॉट स्टिक। सी डज नॉट स्टिक क्या कर रही है, पोस्टर। कहां पे लगा रही है, दीवार पे, तो ऑन द वॉल। आया समझ में। देखो सी किसके लिए हो गया, लड़की के लिए हो गया। लड़की क्या है, सी क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ठीक है, तो इसके साथ किसका यूज होगा, ईएस वाले हेल्पिंग वर्ब आएगी तो क्या हो गई, डच। फिर उसके बाद क्या आएगा, नोट। चिपकाने को क्या बोलते हैं, स्टिक। क्या चिपका रही है, पोस्टर। कहां पे चिपका रही है, ऑन द वॉल। किसी चीज के ऊपर लगाने को क्या बोलते हैं, ऑन आता है। ऑन प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। और दे क्या है, यहाँ पे एक आर्टिकल है। ठीक है, उसका यूज किया गया। वे लड़के दौड़ने के बाद हाँफते नहीं है। वे लड़के मतलब क्या हो गया, थर्ड पर्सन प्लूरल की बात हो रही है जो अपने सामने नहीं है और एक से ज्यादा है। तो क्या आ जाएगा, दोज बॉय क्या कर रहे हैं, दोज बॉय क्या कर रहे हैं। किसका यूज होगा, डू नॉट। हाँफने का काम क्या हो रहा है यहाँ पे, हाँफने का काम हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, गेस अप। जो अपने कल समझा था, गेस अप क्या कर रहे हैं, आफ्टर मतलब बाद में। किसके बाद, रनिंग के बाद। ठीक है, देखो दोज बॉय, दोज का मतलब क्या हो गया, थर्ड पर्सन प्लूरल है जो अपने सामने नहीं है, मतलब बहुवचन, एक से ज्यादा लड़के हैं। तो इसके साथ किसका यूज होगा, डू का यूज होगा क्योंकि सिंगुलर है नहीं वो। नॉट। आपने को क्या बोलते हैं, ये सब बोलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बाद में को क्या बोलते हैं, आफ्टर। क्या बोलते हैं, रनिंग। देखो आफ्टर क्या एक प्रपोजिशन है, इसके बाद हमेशा किसका यूज किया जाएगा, जो अगर वर्ब आती तो उसके साथ आईएनजी फॉर्म आती है। तो रन का क्या हो जाएगा, रनिंग हो जाएगा। ठीक है, अगला है वह मुझसे बात नहीं करती है। तो वह मतलब लड़की की बात हो रही है। सी क्या है, सी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज आ जाएगा। फिर नॉट क्या नहीं कर रही है, बात मतलब टॉक टू मी। वह मुझसे बात नहीं करती है तो सी डज नॉट टॉक टू मी। वह मुझसे बात नहीं करती है। ठीक है, मी क्यों आया, मी इसलिए आया क्योंकि यहाँ मेरी बात हो रही। मेरी का मतलब क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा। सब्जेक्ट तो सी हो गया तो ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई का मी हो जाएगा। और पॉजेसिव केस क्या हो जाता है, इसका माई हो जाता है। वह सीखना नहीं चाहता है। वह मतलब ही क्या नहीं चाहता, डज नॉट वॉन्ट टू लर्न। वह सीखना नहीं चाहता है। देखो वापस समझते हैं, ही का मतलब हो गया वह। ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसके साथ किसका यूज होगा, डज का। तीसरे नंबर पे नोट आएगा। क्या करना, चाहने को क्या बोलते हैं, वांट। आगे क्या, सीखना, टू लर्न। यहाँ पे भी क्या है, दो वर्ब एक साथ यूज हो रही है, मेन वर्ब है और ये सेकंड वर्ब है। तो सेपरेटर के लिए किसका यूज करेंगे, टू प्रपोजिशन का यूज किया जाएगा। अगला है मेरी माँ खाना नहीं बनाती है। मेरी माँ मतलब माई मदर। माई मदर क्या हो गया, सिंगुलर हो गया क्योंकि माँ तो एक ही है ना। तो क्या हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर। माई मदर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या आएगा, डज नॉट। बनाने को क्या बोलते हैं, कुक। खाने को क्या बोलते हैं, फूड। मेरी माँ मतलब माई मदर पॉजेसिव केस आएगा
ठीक है। डज नॉट, क्योंकि ये सिंगुलर है, मदर तो एक ही है, तो सिंगुलर है तो डज का यूज किया जाएगा। थर्ड नंबर पे हमेशा नॉट क्या कर रही है, कुक फूड, बनाने को बोलते हैं कुक और खाने को बोलते हैं फूड। मैं क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करता हूँ, तो मतलब आई, देखो आई के साथ किसका यूज होगा, डू का यूज होगा, ठीक है। आई डू नॉट क्या करता हूं, लाइक टू प्ले क्रिकेट। देखो यहां पे समझते हैं अपन, देखो आई तो हो गया मैं, क्या आई के साथ किसका यूज होगा, डू का यूज होगा। तीसरे नंबर पे नोट आ गया, पसंद नहीं करता हूं, पसंद को क्या बोलते हैं, लाइक टू प्ले। यहाँ पे भी दो वर्ब आ रही है एक साथ, मेन वर्ब आ गई, उसके बाद सेकंड वर्ब आता है। सेकंड वर्ब किसके साथ सेपरेट की जाएगी, टू प्रपोजिशन के साथ सेपरेट की जाती है। और क्या कर रहा है, क्रिकेट का काम हो रहा है, तो क्रिकेट हो जाएगा। तो आई डोंट लाइक टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करता हूँ। आज की वीडियो में हमने समझा था कि नेगेटिव सेंटेंस क्या क्या होते हैं, कब डू का यूज किया जाता है, कब डज का यूज किया जाता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ किसका यूज किया जाएगा, डज का यूज किया जाएगा। बाकी रिमेनिंग जितने भी पर्सन है उनके साथ किसका यूज किया जाएगा, या प्रोनाउन उनके साथ किसका यूज किया जाएगा, प्लूरल का यूज किया जाता है, मतलब डू का यूज किया जाता है। अगला हमने समझा था, कुछ सेंटेंस थे उनके बारे में समझा था, ठीक है। हमेशा सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, डू डज का यूज किया जाएगा। केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में एस ई एस का यूज किया जाता है। उसके अलावा नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव तीनों में किसका यूज होगा, डू डज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। थर्ड नंबर पे हमेशा नोट का यूज होगा। फिर यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म का यूज किया जाता है। उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट होता है ऑब्जेक्टिव केस वो आ जाता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले से ही मिल सके, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।